स्टार्ट करेंगे हम लोग टेंसेस से। ये इंग्लिश का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है टेंसेस। इसके ऊपर स्कूल्स में, कॉलेजेस में, हर जगह पे व्हेनेवर वी स्पीक, व्हेनेवर वी राइट, वी रीड, वी नीड टेंसेस। टेंसेस के बिना हम लोग कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। तो टेंसेस में जैसा कि हम लोग जानते भी हैं, पढ़े भी हुए बहुत बार, लेकिन ध्यान नहीं दिया कभी इसके इंपॉर्टेंस पे। 3 टाइप के टेंसेस होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। ठीक है। सो ये तीनों टेंसेस के अगेन कुछ फॉर्म्स है, कुछ टाइप्स है, जिसको आपको याद रखना है। पहला जो टाइप है दैट इज इंडेफिनाइट, इसको फाइनाइट भी बोला जाता है। इंडेफिनाइट फॉर्म। नाउ इंडेफिनाइट फॉर्म क्या होता है? इंडेफिनाइट वो फॉर्म है जो आप कोई एक ऐसी एक्टिविटी जो आप रेगुलर बेसिस पे करते हो, रोज करते हो, आपको आदत है। जैसे हम लोग खाना खाते हैं, वी ईट फूड, वी स्लीप, वी प्ले, वी वॉच टेलीविजन। तो ये सारे इंडेफिनाइट है। प्रेजेंट टेंस की बात करें, ठीक है, इंडेफिनाइट। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज एग्जांपल, आई ईट, मैं खाता हूं, आई ईट। अगर इसको पास्ट टेंस में चेंज करेंगे, आई ईट को पास्ट टेंस में चेंज करेंगे, तो आपको करना क्या है? जस्ट वर्ब को पास्ट टेंस में चेंज करना है। ईट का एट हो जाएगा, राइट? आई ईट, आई एट। मैं खाता हूं, मैं खाता था। मतलब ये वो एक्टिविटी है जो आप पहले रेगुलरली करते थे, राइट? तो आई एट। नाउ फ्यूचर में क्या होगा? आई विल ईट, मैं खाऊंगा, आई विल ईट। तो ये हो गई इंडेफिनाइट फॉर्म। नाउ इंडेफिनाइट फॉर्म में चलिए इसके बाद में देखते हैं कंटिन्यूअस फॉर्म। जैसा कि इसके नाम में लिखा हुआ है कंटिन्यूअस, मतलब कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो अभी चल रही है। जब आप बोल रहे हो तो वो काम कर रहे हो आप, या आप जब बोल रहे हो तो वो काम आप कर रहे थे उस टाइम पे, अगर पास्ट टेंस की बात करें तो। जैसे इसी सेम सेंटेंस को अगर हम लोग चेंज करते हैं कंटिन्यूअस में, तो क्या हो जाएगा? आई एम ईटिंग, राइट? आई एम ईटिंग, आई ईट, आई एम ईटिंग। मैं खा रहा हूं, क्योंकि आप जब बोल रहे हैं तब आप खाना खा रहे हैं। इसका पास्ट टेंस क्या होगा? अगर ये सेम सेंटेंस को अगर हम लोग पास्ट में चेंज करेंगे, तो आई वॉज ईटिंग। आपने यहां पे क्या किया? आपने एम को वॉज कर दिया। और एक चीज आपको देखनी है कि यहां पे जैसे ईट जो वर्ब है, ये वर्ब है ईट। वर्ब को हम लोग कैसे पहचानेंगे? जिस वर्ड का पास्ट टेंस बन सकता है वो वर्ब है। बस इतना सा एक फंडामेंटल आपके दिमाग में रखना है। सो यहां पे जब कंटिन्यूअस में लिखेंगे तो हमेशा ध्यान में रखिए ये आईएनजी ऐड हो जाता है, ठीक है? आई एम ईटिंग, आई एम स्लीपिंग, आई एम ड्रिंकिंग, आई एम प्लेइंग, आई एम वॉचिंग, आई एम सिंगिंग, आई एम टीचिंग। तो लाइक दैट। वैसे ही ये पास्ट हो गया, वॉज ईटिंग। नाउ इसका फ्यूचर क्या होगा? आई विल बी ईटिंग, मैं खा रहा हूंगा, ठीक है? मैं खाता हूं, सॉरी, मैं खा रहा हूं, मैं खा रहा था, मैं खा रहा हूंगा। ये तो इसका हिंदी का ट्रांसलेशन हो गया। अब एक चीज फ्रेंड्स आपको देखनी है यहां पे कि ये एम, जैसे यहां पे मैंने यूज किया है ये एम, यहां पे वॉज, यहां पर विल बी। अब ये तो नाउन है, ये वर्ब हो गया। वैसे ये नाउन, ये वर्ब, तो ये एम, वॉज, विल, ये सब क्या है? इनको बोला जाता है फ्रेंड्स हेल्पिंग वर्ब। ये लोग मेन वर्ब को हेल्प करते हैं। ये लोग बताते हैं कि पर्सन क्या कर रहा है। ओके, जैसे ये हेल्पिंग वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है। वॉज यहां पे हेल्पिंग वर्ब हो गया। विल बी, ये भी हेल्पिंग वर्ब है। यहां पर जब इंडेफिनाइट की बात करें हम लोग, तो यहां पे विल हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है। यहां पर ये मेन वर्ब है, लेकिन यहां पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है। और यहां पे प्रेजेंट टेंस में भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, है ना? हम लोग नहीं लिखते हैं, लेकिन यहां पे है।
यहां पे जनरली हेल्पिंग वर्ब छुपा हुआ है, हिडन है, एंड दैट इज डू। और ये डिड, यहां पे जो हेल्पिंग वर्ब, जो हिडन हेल्पिंग वर्ब है वो है डिड। जैसे मान लो आई ईट, मैं खाता हूं, मैं नहीं खाता हूं, तो उसको आप इंग्लिश में क्या बोलोगे? आप क्या बोलोगे? आई नॉट ईट। सुनने में अच्छा नहीं लगता। सो वहां पे देखिए, फिर जब हम लोग कोई भी सेंटेंस को नेगेटिव या इंट्रोगेटिव में, जब इंट्रोगेटिव जैसे क्वेश्चन में अगर चेंज करें तो ये हेल्पिंग वर्ब सामने निकल के आ जाते हैं। जैसे आई ईट, इसको अगर नेगेटिव में चेंज करें सो यहां पे ये हो जाएगा आई डू नॉट ईट, या इसको आप आई डोंट ईट, ये भी आप लिख सकते हो लाइक दैट। अगर इसको अगर मान लीजिए आपको नेगेटिव में चेंज करना है, आई एट, राइट, मैं खाता था, एंड आई डिड नॉट ईट, तो ये हो गया इसका नेगेटिव सेंटेंस। ये नेगेटिव, जब हम लोग कोई भी सेंटेंस को जब नेगेटिव में चेंज करेंगे या फिर इंट्रोगेटिव में चेंज करेंगे तो ये हेल्पिंग वर्ब, जो हिडन हेल्पिंग वर्ब है, वो सामने आ जाएगा। अब ये सेम सेंटेंस को अगर मैं इंट्रोगेटिव में चेंज करूं तो हेल्पिंग वर्ब कहां पे आ जाएगा? डू आई ईट, क्या मैं खाता हूं? वैसे ही यहां पे इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में? डिड आई ईट। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, ये एग्जाम में भी बहुत बार आता है। जनरली बच्चे यहां पे क्या करते हैं, डिड आई ईट के जगह पे एट कर देते हैं, तो ये बहुत ही मतलब वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस। क्लियर? क्योंकि यहां पे पहला जो वर्ब है उसको हम लोगों ने पास्ट में चेंज कर दिया, तो ये पास्ट में चेंज नहीं होगा, ये प्रेजेंट में ही रहेगा, राइट। और अगर फ्यूचर टेंस में बात कर लेते हैं तो इसमें कोई ज्यादा खास चेंजेस नहीं होगा। जैसे आई विल ईट, आई विल नॉट ईट, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आई वोंट ईट। और अगर इसको इंटरोगेटिव में चेंज करेंगे तो विल आई ईट, क्या मैं खाऊंगा? विल आई ईट, डू आई ईट, डिड आई ईट, तो लाइक दिस। नाउ ये यहाँ पे कंटिन्यूअस फॉर्म में भी जो मैंने सेंटेंसेस लिखे हैं इसको भी हम लोग नेगेटिव और इंटरोगेटिव में चेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स। कैसे होगा? ये नेगेटिव, ये इंटरोगेटिव, आप इनको नोट डाउन करके कॉपी में लिख सकते हो। नाउ यहां पे नेगेटिव क्या होगा? जैसे आई एम ईटिंग, ये सिंपल है, इसमें कोई ज्यादा चेंजेस नहीं करने पड़ेंगे। आई एम, जस्ट आपको नॉट लगाना है। आई एम नॉट ईटिंग, आई वॉज नॉट ईटिंग, आई विल नॉट बी ईटिंग, कोई ज्यादा फर्क नहीं होगा। और इसके इंटरोगेटिव भी इजी है, एम आई ईटिंग, वॉज आई ईटिंग, विल आई बी ईटिंग, तो ये इसके इंटरोगेटिव बन गई। ठीक है, सो इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। नाउ लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट टाइप एंड दैट इज परफेक्ट। परफेक्ट फॉर्म में फ्रेंड्स हम लोग जैसे सेम सेंटेंस को अगर परफेक्ट फॉर्म में चेंज करेंगे, परफेक्ट फॉर्म सबसे पहले समझ लेते हैं ये क्या चीज है। परफेक्ट होता है जो काम आप लोगों ने अभी अभी कंप्लीट किया है, या फिर आपने उस जब आप बोल रहे हो तब आप कंप्लीट किए थे, राइट। मतलब जो जैसे मान लीजिए कि आपने अभी अभी होमवर्क कंप्लीट किया है या अभी अभी आपने खाना कंप्लीट किया है, तो आई हैव ईटन फूड, आई हैव कंप्लीटेड माय होमवर्क, लाइक दैट। आई हैव सीन दैट प्लेस, आई हैव वॉच्ड दिस मूवी। तो वहां पे हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, इन सब चीजों का ध्यान में रखना है आपको। परफेक्ट में I have eaten। now देखिए चेंज कहां पे आ रहा है, यहां पे देखिए हेल्पिंग वर्ब हैव, यहां पे हेल्पिंग वर्ब है, एंड मेन वर्ब देखिए कहां पे चला गया, eaten। अब ये हम लोग वर्ब में जब चेंज करते हैं ना, जैसे प्रेजेंट, पास्ट, ये स्कूल लेवल में हम लोगों ने पढ़ा है, एंड पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल। तो जैसे गो का क्या होता है, पास्ट टेंस वेंट, पास्ट पार्टिसिपल गॉन। वैसे डू, डिड, डन, राइट। वैसे ईट, एट, ईटन। तो ये हम लोगों ने स्कूल लेवल में, जूनियर लेवल में टीचर्स लोग हमें ये सब चीज रटवाते थे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। परफेक्ट फॉर्म में हमें पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म को यूज करना है, राइट। जैसे मान लो यहाँ पे आई गो होता
तो आई हैव गॉन। अगर यहाँ पे आई डू होता तो आई हैव डन। तो ये चीजों का आपको ध्यान में रखना है। इनको आप लर्न कर सकते हो, जो इंपॉर्टेंट वर्ब्स हैं। तो आई हैव रिटन, मैं खाना खा चुका हूं। इसके साथ में नाउ जनरली हम लोग यूज करते हैं, नाउ अभी अभी। एंड पास्ट टेंस की बात करें तो यहां पे आई हैड ईटन। ओके, हैव का हैड हो गया क्योंकि ये पास्ट टेंस में है। फ्यूचर टेंस में आई विल हैव ईटन, मैं खा चुका हूंगा। ठीक है, विल हैव फ्यूचर का मतलब ही है शैल या विल फॉर्म यूज करते हैं। अब शैल और विल कहां कहां पे यूज करेंगे वो आने वाले वीडियोस में मैं आपको डिस्कशन करेंगे उसके बारे में। एंड ये तो हो गया परफेक्ट फॉर्म। ठीक है, एक चीज और जो आपको यहां पे ध्यान में रखनी है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्लियर, और वो चीज है पर्सन को लेकर। हम लोग जानते हैं पर्सन, इस दुनिया में 3 टाइप के पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन होते हैं? आई, आप खुद, आई या फिर वी, मैं या फिर हम। सेकंड पर्सन में कौन हो गया? यू, तुम या तुम लोग। क्योंकि इंग्लिश में यू का मतलब सिंगुलर भी जनरली प्लूरल लिया गया है, प्लूरल। लेकिन हिंदी में जब बोलेंगे, जैसे मान लो आप फ्रेंड्स को बोल रहे हो यू आर ए चीट, तो वहां पे एक ही पर्सन है लेकिन आप यू बोल रहे हो। एंड जनरली यू को हम लोग प्लूरल ही ट्रीट करते हैं। एंड थर्ड पर्सन में ही, शी, दे या फिर कोई भी आदमी का नाम। ओके, ये सारे होते हैं थर्ड पर्सन। आप हो गए फर्स्ट पर्सन, सामने वाला सेकंड पर्सन, और बाकी के जो लोग हैं दे आर ऑल थर्ड पर्सन। और यहां पे आपको एक चीज का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना है कि अगर जो नाउन है यहां पे, आई के जगह पे अगर ही होता तो क्या होता? तो क्या हम लोग इट लिखते या इसमें कोई चेंजेस करते? डेफिनेटली यहां पे चेंजेस होगा कि इट्स, एस या ईएस ये ऐड हो जाता है अगर आपका नाउन थर्ड पर्सन है और सिंगुलर नंबर है, सिंगल, जैसे ही, शी या फिर कोई भी नाम, राम, श्याम, जैक, व्हाटएवर। तो वहां पे वर्ब में एस या ईएस आपको लगाना है। पास्ट टेंस में कोई चेंजेस नहीं होगा, आप यहां पे कुछ भी लिख लें, ही, शी, राम, व्हाटएवर यू राइट, और यहां पर भी कोई चेंजेस नहीं होगा। आप कुछ भी लिखें यहां पे, राम, श्याम, दे, कुछ भी, राइट। लेकिन आपको ध्यान में रखना है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में अगर ये थर्ड पर्सन है, सिंगुलर नंबर है, एक आदमी है, तो यहां पे एस या ईएस लगा दें। नाउ इसका जब हम लोग ही इट्स, वो खाता है, इसको नेगेटिव में जब चेंज करेंगे तो क्या होगा? नेगेटिव क्या होगा इसका? ही डजंट ईट। अब काफी बच्चे यहां पे क्या करते हैं, ही डजंट ईट्स, यहां पे एस लगा देंगे, यहां पर भी एस लगा देंगे। ऐसा मत कीजिए। आपको जो एस या ईएस लगाना है वहां पे हेल्पिंग वर्ब में लगेगा, मेन वर्ब में नहीं लगेगा। जो भी चेंजेस करना है हेल्पिंग वर्ब में करना है, मेन वर्ब में नहीं करना है। जब हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब में ही चेंज करना है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के पहले आता है। ठीक है, तो ही डजंट ईट, अगर इसको इंटरोगेटिव में चेंज करेंगे, डज ही ईट, डज ही ईट, तो ये हो गया इंटरोगेटिव फॉर्म। लाइक दैट अगर ही एट, इसका अगर हम लोग नेगेटिव में चेंज करेंगे तो ही डिडंट ईट। अब देखिए यहां पे हेल्पिंग वर्ब चेंज हो गया, डू का डिड हो गया, एंड मेन वर्ब उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, वो इट हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस चीज का ध्यान में रखना है आपको कि अगर थर्ड पर्सन है, सिंगुलर नंबर है, तो मेन वर्ब में चेंजेस होंगे, एस या ईएस लगेगा ओनली इन प्रेजेंट टेंस। पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस में देयर इज नो चेंज। क्लियर? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंडा है इंग्लिश में। ओके फ्रेंड्स, अब लास्ट फॉर्म की बात कर लेते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्म। परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्म। अब जैसा कि आप इसके नाम से देख पा रहे होंगे कि यहां पे एक कॉम्बिनेशन है कंटिन्यूअस और परफेक्ट।
ये दोनों को मिला के हो गया परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्म। ऐसी कोई भी एक्टिविटी जो आपने पहले स्टार्ट किया और ऑलरेडी वो अभी भी चल रही है जब आप बात कर रहे हो, क्लियर? जैसे आई हैव ईटन, तो इसका परफेक्ट फॉर्म अगर इसको चेंज करेंगे, ही यहाँ पे हम लोगों ने चेंज कर दिया ही, तो आई लेके करेंगे आई हैव बिन ईटिंग। ओके, ये हैव बिन जो है ये आपका हो गया हेल्पिंग वर्ब और ईटिंग मेन वर्ब। आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे जो मेन वर्ब है उसमें आईएनजी प्लस हो जाएगा। जैसे मान लो कि सुबह से बारिश हो रही है, तो क्या होगा? इट हैज बीन रेनिंग, इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। एक चीज का ध्यान में रखना है, यहाँ पे एक प्रीपोजिशन लगता है जिसको हम लोग बोलते हैं सिंस। इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। जैसे मान लो कि आप दिल्ली में 10 साल से रह के आ रहे हो, आप रह रहे हो दिल्ली में आप 10 ईयर्स से, तो आप क्या लिखोगे? आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 10 ईयर्स। ठीक है, मान लो कि सुबह से बच्चा रो रहा है, द बेबी हैज बीन क्राइंग सिंस मॉर्निंग। तो ये हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्म, जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है स्कूल्स लेवल के लिए। इसमें कोई ज्यादा चेंजेस नहीं होते। इसमें आई हैव का सेम हैड बीन ईटिंग, और इसका फ्यूचर में भी कोई ज्यादा चेंजेस नहीं है। इसमें जस्ट आपको आई विल हैव बिन ईटिंग, ये बहुत रेयर यूज होता है ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्म। हम लोग ज्यादातर यूज करते हैं ये और ये, ज्यादातर ये 90% केसेस हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्म को यूज करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। एंड ये वीडियो कैसा लगा, डू गिव योर फीडबैक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।